Everybody shake राम राम दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? सब मस्त है ना? तो हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? वाक्य। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण और क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। विशेषण और क्रिया विशेषण। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करें? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। किस चीज की विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे ही हम लोग कहते हैं विशेषण। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब क्या करेंगे? विशेषण के बेटों का नाम, मतलब विशेषण का क्या प्रकार। कितना टाइप्स होता है विशेषण का? 4। पहला कौन सा? गुणवाची विशेषण। दूसरा कौन? संख्यावाची। तीसरा कौन? परिणाम।
चौथा कौन सा? सर्वनामिक। कौन कौन सा? पहला गुणवाची विशेषण, दूसरा संख्यावाची, तीसरा कौन सा? परिणामवाची, चौथा सर्वनामिक विशेषण। गुणवाची विशेषण कहते हैं विशेषण का वो प्रकार जो किसी भी संज्ञा, विशेषण का वो प्रकार जो किसी भी संज्ञा का क्या गुण बताए। गुण बताने वालों को क्या कहते हैं? गुणवाची विशेषण। किसे कहते हैं? विशेषण का वो प्रकार जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का वो प्रकार, किसका? विशेषण का वो प्रकार जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाची विशेषण कहते हैं। तब तक आप नोट करिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसका एग्जाम्पल, क्या? उदाहरण। ठीक, नोट करिए इतना। नोट हो गया? नोट करो, बात नहीं, नोट। क्या पढ़ेंगे? गुणवाची विशेषण के क्या एग्जाम्पल, हिंदी में बोले तो क्या? उदाहरण या जैसे। नोट हो गया? मेरे पागल, नोट हो गया कि अभी नोट कर रहे हो? अगर नोट ना हुआ तो वीडियो क्या रोक कर नोट करना, लेकिन क्या नोट करना है, मतलब करना है, नहीं तो तुम लोगों को बहुत पिटाई होगी। क्या पढ़ने वाले थे?
हैं गुणवाची विशेषण के क्या एग्जाम्पल? गुणवाची विशेषण के एग्जाम्पल, जैसे में क्या हो जाएगी? राम की कार क्या है? काली है। इसमें गुणवाची विशेषण कौन सा है? काली। राम की कार क्या है? काली है। राम इसमें संज्ञा कौन सा है? राम। किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम किसी का नाम है? नाम है ना। तो राम की कार कैसी है? काली है। इसका गुण बता रहा है कि राम की कार कैसी है? काली है। ये क्या है? गुणवाची विशेषण। दूसरे क्या? काली नागिन में बहुत जहर होता है। काली नागिन में बहुत जहर होता है। काली नागिन में बहुत जहर है। काली नागिन में क्या? बहुत ही जहर है। काली नागिन भी क्या है? गुणवाची विशेषण। कि काली नागिन में क्या है? बहुत जहर है। ये क्या बता रहे? गुण बता रहे कि काली नागिन में क्या है? बहुत जहर है। ये भी क्या है? गुणवाची विशेषण। अब बहुजहर में क्या है? गुणवाची विशेषण। क्या? काली नागिन में बहुत क्या है? जहर है। डरते हो काली नागिन से? हम तो बहुत डरते हैं। तो क्या? काली नागिन में क्या? बहुत जहर है। तो जहर भी क्या है? नागिन का बात बता रहे कि काली नागिन में क्या है? बहुत जहर। इसका गुण बता रहे कि काली नागिन में क्या है? बहुत जहर है। तीसरा क्या? मोहन के पास एक सुनहरा गिलास है। सुनहरा गिलास है। मोहन के पास मोहन के पास क्या है? सुनहरा गिलास है। मोहन सुनहरा गिलास में क्या हो जाएगा? गुणवाची विशेषण। मोहन क्या है? संज्ञा। हम किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मोहन भी किसी का नाम होगा तो संज्ञा हुआ। तो मोहन के पास क्या है? एक सुनहरा गिलास है। तो भी क्या हुआ? गुणवाची। सुनहरा गिलास क्या हो जाएगा? गुणवाची विशेषण। आप इन्हें नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्यावाची विशेषण। क्या पढ़ेंगे लोग? संख्यावाची विशेषण। बता लो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण? कमेंट में बताओ। ठीक, संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं?
नोट हो गया? अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो स्टॉप पे नोट करना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे लोग? संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे लोग? संख्यावाची विशेषण। किसे कहते हैं? वो विशेषण जो किसी जिसमें गणना अर्थात तोला या मापा ना जा सके, उसी हम क्या करते हैं? संख्यावाची विशेषण। वह विशेषण जिसमें अर्थात जिसे तोला या मापा ना जा सके। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? वो विशेषण जिसमें गणना हो, जिसमें गणना हो अर्थात जिसे क्या तोला या मापा ना जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। पहले क्या? कितने होते हैं? दो। पहला अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण दूसरा क्या? निश्चित। दूसरा निश्चित। निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे में लगभग 2 घंटों से क्या वर्षा हो रही है। आप लोगों को साइड वर्षा हुई कि नहीं? हम लोग साइड बहुत हुई, लगातार 2 दिन से। लगभग अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? इसमें लगभग या तरकीब लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? लगभग या तरकीब लगा होता है। और निश्चय इसमें समाप्त हो गया है, उसी को कहते हैं क्या? निश्चित। तो क्या हो जाएगा? लगभग 2 घंटों से वर्षा हो रही है। इसलिए आप लोगों को बताना ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल क्या? वो 5 बजे आया था।
वह शाम 5 बजे आया था। तीसरा क्या? उसे मुंबई गए लगभग 2 साल हो चुके हैं। पहले एग्जाम्पल लगभग 2 घंटों से वर्षा हो रही है। दूसरा वह शाम 5 बजे आया था। तीसरा उसे मुंबई गए लगभग कितना साल हो गया? 2 साल। तो क्या लगभग 2 घंटों से वर्षा हो रही है ये निश्चित है या अनिश्चित है? लगभग 2 घंटे से वर्षा हो रही है, क्या है? अनिश्चित है। काप्ता अब होगी बारिश की ना होगी ये निश्चित ना है कि हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। दूसरा क्या? वह शाम 5 बजे आया था। वह शाम 5 बजे आया था। ये क्या है? अनिश्चित है। क्या पता वो कल का शाम को 5 बजे आया हो कि आज आएगा, ये निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। ये आप लोग कमेंट में बताओ। उसे मुंबई गए लगभग क्या 2 साल हो चुके हैं। ये आप लोग किसने कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिणाम वाची विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पता है? पढ़ते हो तो लिखते हो कि नहीं हो? पढ़ाई करो। चलो नोट करो, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग नोट करो। चलिए हम मिटा रहे हैं। अगर नोट ना हुआ तो वीडियो स्टॉप नोट करना। परिणामवाची किसे कहते हैं? वे विशेषण होते हैं जिन्हें केवल तौला या मापा जा सके। ये वे विशेषण होते हैं जिसे केवल तौला या मापा जा सके और संख्या जिसे गणना किया जाए लेकिन तौला या मापा ना जाए। जिसे गणना किया जाए लेकिन तौला या मापा ना जाए उसे कहते हैं संख्यावाची, और जिसे तौला या मापा जा सके उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिणामवाची। क्या कहते हैं? परिणामवाची विशेषण। ये वे विशेषण होते हैं
ये वे विशेषण ये वे विशेषण होती है जिन्हें केवल मापा जा सके। इसको भी दो भागों में बांटेंगे। पहला अनिश्चित, दूसरा निश्चित। निश्चित किस निश्चित परिणामवाची कहते हैं जिसमें मात्रा ग्राम, क्विंटल, जिसमें मात्रा ग्राम, क्विंटल, टन तथा मिलीलीटर आदि में होती है, उन्हीं को कहते हैं निश्चित परिणामवाची। अनिश्चित परिणामवाची यह सभी मात्रा अनिश्चित परिणाम में थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत आदि हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनिश्चित परिणामवाची कहते हैं। जिसमें क्विंटल, टन वो सब क्या है निश्चित परिणामवाची। समझ आया? भेजा में घुसा या ना घुसा? राजीव गांधी संसद भवन में पचास के साथ पहुंचे। दूसरा क्या है मोहम्मद अब्दुल हुसैन ने कोलकाता से लेकर बहुत सड़क तीसरा क्या है मोदी जी जो हमारे हैं वो रोज क्या 5 लीटर दूध पीते हैं। मोदी जी प्रतिदिन 5 लीटर दूध पहले एग्जाम्पल क्या है राजीव गांधी
संसद भवन में 50 लोगों के साथ पहुंचे। क्या है, निश्चित या निश्चित? गेस्ट करो ये क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है? क्या है, निश्चित है। राजीव गांधी संसद भवन में कितने लोग पहुंचे? 50 लोग। उस कितने पहुंचे? 50 लोग पहुंचे। ये क्या निश्चित है, 50 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे। मतलब राजीव गांधी जो संसद है में 50 लोग के साथ पहुंचे। कितने लोगों के साथ? 50 लोग। ये निश्चित है। हाँ, जिसमें मात्रा, ग्राम, क्विंटल तथा मिलीमीटर आदि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित। तो क्या है, निश्चित। दूसरा, मोहम्मद अब्दुल हुसैन ने कोलकाता से लेकर बेंगलोर तक बहुत लंबी सड़क बन गई। मोहम्मद अली हुसैन ने कोलकाता से लेकर बेंगलोर तक बहुत लंबी सड़क बनवाई। एक क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित किसे? ये सभी मात्रा, तो ये सभी मात्रा अनिश्चित परिणाम में थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, अधिक रूप में बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। तो मोहम्मद अब्दुल हुसैन ने कोलकाता से लेकर बेंगलोर तक बहुत लंबी, इसमें क्या है, अनिश्चित है कि बहुत लंबी क्या सड़क बने। उससे ज्यादा भी बना सकती है ना। मोदी जी, हमारे मोदी जी रोज 5 लीटर दूध पीते हैं। मोदी जी रोज 5 लीटर दूध पीते हैं। क्या है, निश्चित है कि मोदी जी जो है ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर है कि सीएम है? क्या है, प्राइम मिनिस्टर। जो मेरे मोदी जी हैं, वो मोदी जी प्रतिदिन कितने लीटर दूध पीते हैं? 5। कितने लीटर? 5 लीटर। आप कितने लीटर दूध पीते हो? अब दूसरा क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा, सर्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, पता है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना, नहीं तो बाद में जाना विदेश में कमाने। लड़की जाना अपने ससुराल से, ससुराल में साथ साथ से बातें सुनना, पढ़ाई कर लो। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं भाई? गेस्ट। सर्वनामिक विशेषण नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। चलो नोट करो। पढ़ाई करिए, लेकिन करना ही नहीं है पढ़ाई। और पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो ससुराल में जाकर रोटी बेलिएगा, सास से 2 बार सुनिएगा। सुनिएगा नहीं जी, आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है? चलो मेरे पागल नोट हो गया। अगर नोट ना हुआ तो क्या करना, वीडियो स्टॉप कर नोट करना, ठीक है ना? समझ आया?
क्या पढ़ेंगे? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जहां पर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया जाए। जहां पे सर्वनाम का प्रयोग किसके तौर पर? विशेषण के तौर पर किया जाए। यह गाय नहीं है। हेडिंग डालते हैं लोग, सर्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जहां पर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के तौर पर हो। जहां पर सर्वनाम का प्रयोग किसके तौर पर हो? विशेषण के तौर पर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। जहां पर का प्रयोग विशेषण जहां पर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया जाए। पर जैसे में क्या आ जाएगी? यह गाय मेरी है। यह दूसरा उसका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 2 किलो क्या बताइए लोग? यह गाय मेरी है। यह गाय मेरी है। यह क्या है? सर्वनाम। यह क्या है? इसमें क्या है? सर्वनाम। यह गाय किसकी है? मेरी है। यहाँ पे विशेषता बताई, सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है कि यह गाय किसकी है? मेरी है। दूसरा, उसका घर। किसका घर? मेरा घर। तो आप लोग का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उसका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इसमें सर्वनाम क्या है? उसका घर। ये क्या? उसका घर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। ये क्या बता रहे? सर्वनाम। जहाँ पर सर्वनाम विशेषण क्या किसे कहते हैं? जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया जाए। तो यहाँ भी सर्वनाम का प्रयोग किसके तौर पर किया जा रहा है? विशेषण के तौर पर किया जा रहा है। तब तक आप एक नोट करें। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण।
पढ़ाई करिए, टाइम नहीं है। तो आपका भी जब जब रोटी बेलेगा तो काश हम लोग पढ़ाई कर लेते, ये सब नहीं करना पड़ता। क्या पढ़ेंगे लोग? क्रिया विशेषण। गर्मी है यहाँ पे, तो बहुत सारी गर्मी है। मेकअप धो जा रहा है गर्मी के वहां। नोट हो गया? चलिए आप लोग को मिलता है 1 मिनट, ठीक? अब तब तक हम इंतजार करते हैं हम। ठीक, अब हम क्या करें? इरेज कर रहे हैं। अब दूसरा चैप्टर हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता या कमियां बताए, जो क्रिया की विशेषता या कमी बताए उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषता, क्रिया विशेषण। आपको भी कोई कमी बताता होगा, ये किसे विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया का विशेषता, जो क्रिया की विशेषता या कमियां बताए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग क्रिया विशेषण। भेजे में घुसा किसका? आपका भी कोई कमी बताता होगा, आपकी मम्मी। तुम लोग इतने बदमाश हो कि हम क्या कर लें। क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए या कमियां बताए उसी को कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण। यहाँ पे ऑफलाइन से बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे बदमाशी ना करके पढ़ाई कर लिया जाए तो बेहतर होगा। जहां दूसरा मार्क तो मिलेगा, थोड़ा इंक इसमें का समाप्त हो चुका है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता या कमियां बताए। जो क्रिया की विशेषता या कमियां बताने का कार्य करे, उसे क्रिया
जो क्रिया की विशेषता या कमियां बताने को का कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह तेज दौड़ता है, वह क्या तेज दौड़ता है, वह बहुत बुरा है। इसकी कमियां बताई जा रही है कि वो बहुत बुरा है। क्या वह तेज दौड़ता है, क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या तेज दौड़ता है, वह बहुत बुरा है। किसी का क्या कमियां बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, बुरा है। अब क्या पढ़ेंगे, अर्थ या परिभाषा के आधार पर, अर्थ या परिभाषा के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, मतलब उसके बेटे का नाम गेस्ट करिए, उसके बेटे का नाम क्या होगा। पहला कालवाचक, दूसरा परिणाम, तीसरा स्थानवाचक और चौथा क्या रीतिवाचक। पहला कितने होते हैं इसके बेटे का नाम, चार। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिणामवाचक, चौथा क्या रीतिवाचक। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, और तीसरा क्या परिणाम। चौथा क्या रीति। पहला कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक, चौथा रीतिवाचक, तीसरा परिणामवाचक। कालवाचक किसी जिन शब्दों से होने वाली क्रिया का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की, जिन शब्दों की क्रिया की होने का पता चलता है उसी को कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जिन शब्दों में स्थान का पर्याय निकलते हैं, जिन शब्दों में स्थान का पर्याय निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्थानवाचक। तीसरा जिन शब्दों के क्रिया के परिणाम का पता चल, जिन शब्दों के क्रिया का परिणाम का पता चल उसे कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। और द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के होने का ढंग, जिस शब्द से क्रिया के होने का ढंग या तरीका का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रीतिवाचक कहते हैं। ठीक, समझ आया, नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण का डेफिनेशन। ठीक, क्या पढ़ेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के डेफिनेशन।
ओके, नोट हो गया मेरे पागलों? नोट हो गया? अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो स्टॉप को नोट करना, ठीक? लेकिन करना है, मतलब करना है। क्या पढ़ने वाले थे? कालवाचक। क्या पढ़ेंगे? कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। हमने बताया था जिन शब्दों से समय का पता चलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कालवाचक। जिन शब्दों समय का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से समय का पता चले, जैसे में क्या हो जाएगा? राम कल आएगा। राम कब आएगा? कल आएगा। मतलब कहाँ पे जा रहे हैं? फ्यूचर में जा रहे हैं कि राम कल आएगा, तो कल क्या हो जाएगा? फ्यूचर। समय का पता चला कि राम कब आएगा? कल आएगा। दूसरा, मैंने कल तुम्हें पीटा। क्या? मैंने कल तुम्हें पीटा। मैंने कल तुम्हें पीटा का पास्ट में, मैंने कल तुम्हें पीटा था। इसमें एक समय का पता चला। मोहन मंडे को मोहन कब आया था? मंडे को आया था। ये क्या हो जाएगा? पास्ट। इसमें भी क्या हो जाएगा? हमको समय का पता चला। मोहन कब आया था? मंडे को आया था। दूसरे क्या है? वह अभी आया। वो कब आया? अभी आया। ठीक, इसमें भी क्या समय का पता चला। अब क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जिन शब्दों के स्थान, जिन शब्दों से स्थान का, जिन शब्दों से स्थान का पर्याय निकलता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आप इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, आप लोग को मिलता है कितना? 1 मिनट का समय। ठीक, अब हम मिटा रहे हैं। नोट हो गया है? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जिन शब्दों के स्थान जैसे मैं क्या, मैं उससे जाकर मिलूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा उसके बाद मिलूंगा। मैं कर मैं आकर किसे कहा? जब तुम कल कहाँ मुंबई में मैं उससे जाकर मैं अगर मैं वहां पे जाऊंगा फिर उससे मिलूंगा। यहाँ पे क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चलता है। मैं आकर पढ़ाऊंगी, मैं अगर वहां से आकर उसके बाद तुम लोग को पढ़ाऊंगी। जैसे तुम कल कहाँ गए थे? ये भी क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मुंबई में कौन रहता है? एक है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रहा है। ठीक, समझ आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिणामवाची क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? परिणामवाची क्रिया विशेषण। नोट करो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिणामवाची क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम का पता चले, जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम का पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिणामवाची क्रिया विशेषण।
चलिए अब हम मिटाते हैं, मतलब इरेज करते हैं। क्या पढ़ेंगे? परिणाम। किसी के जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम का पता चले। किसी के जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम का पता चले, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अंजलि बहुत बचबचाती है। सच में हम लोग के स्कूल में एक अंजलि नाम की लड़की है, वो बहुत बोलती है। अंजलि बहुत दूसरा क्या हो जाएगा? तुम कम बोला करो। तुम अंजलि बहुत बचबचाती है, इसका परिणाम है कि वो बहुत बचबचाती है। देखेगा ना, उसको देखे तो डर जाओगे। बहुत बोलती है, हद से ज्यादा बोलती है। तुम कम बोला करो। क्या हो जाएगा? क्या लास्ट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति जिन शब्द से क्रिया के ढंग या तरीका पता चले। जैसे में क्या हो जाएगा? लड़कियां मुंह टेढ़ा बनाती हैं। ये इसका क्या है? ढंग या तरीका है कि लड़कियां मुंह टेढ़ा बनाती हैं। लड़कियां मुंह टेढ़ा लड़कियां मुंह टेढ़ा बनाती है। ये इसका क्या है? ढंग या तरीका है कि लड़के के मुंह कैसे बनाती है? टेढ़ा बनाती है। ठीक है। अब हम पूछे, सीमा धीरे धीरे काम करती है। कौन सा क्रिया विशेषण है? सीमा धीरे धीरे काम करती है। कौन सा क्रिया विशेषण है?
आप लोग यहाँ नोट करिए, इसको बताना लोग क्या कमेंट में, ठीक। नोट हो गया। अब हम आप लोगों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।